इस मानवा की शुरुआत ये बताते हुए होती है कि इस वर्ल्ड पर 300 साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। मैजिकल एनर्जी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसी वजह से एक भयानक वॉर शुरू हुआ जिसमें डीमन ट्राइब ने ह्यूमैनिटी पर हमला कर दिया। ह्यूमन सिविलाइजेशन लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तभी 10 पावरफुल लोगों ने अपनी ग्रेट मैजिक एबिलिटीज अवेकन की और बचे हुए लोगों को बचाने के लिए जाइंट बैरियर बनाया। फिर इन 10 हीरोज ने इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशंस बनाई। ये स्पेशल रोल्स थे जिन्हें एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान इस्तेमाल कर सकता था। वही लोग अब ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स बन गए हैं। फेचुअन सिटी में अब एनुअल ऑक्यूपेशन अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। एक यंग लड़का लिन फैंग वहां पहुंचता है। वह गाड़ी से कूदकर उतरता है और ड्राइवर अंकल चंग को थैंक्स बोलता है। फिर लिन फैंग चारों तरफ देखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लोगों की भीड़। वह नोटिस करता है कि हर साल होने वाला यह टेस्ट कितना बिजी रहता है। इस टेस्ट में सही एज वाले लोग अपनी क्लास या ऑक्यूपेशन अवेकन करते हैं। कोई कॉमन होता है तो कोई बहुत रेयर और पावरफुल। लिन फैंग देखता है कि कई यंग लोग पास्ट हीरोज की स्टैट्यूज के सामने डेस्परेट होकर प्रे कर रहे हैं ताकि उन्हें हाई रैंकिंग ऑक्यूपेशन मिल जाए। वह एक स्टूडेंट को सेलेस्टियल मेडन के सामने रोते हुए देखता है और सोचता है कि लोग खुलेआम पावरफुल बनने के सपने देख रहे हैं। तभी बस कट वाला एक स्टूडेंट लिन फैंग के पास आता है और बताता है कि एक रूमर चल रहा है। इस साल एक नया इनहेरिटेंस प्रोफेशनल आने वाला है जो ह्यूमन हीरोज के बीच खाली पड़े स्पॉट को फिल करेगा। यह सुनकर लिन फैंग अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरता है एक कैलकुलेटिंग लुक के साथ। वह सोचता है कि लोगों की डेस्परेशन आज उसके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट दिलाने वाली है। अचानक आसमान में मैजिकल फायरवर्क्स फूटते हैं। यह सिग्नल होता है कि टेस्ट शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स एक मैजिकल पोर्टल से होकर गुजरते हैं अपना रिजल्ट पाने के लिए। कुछ लोगों को लो रैंक मिलता है। तभी अनाउंस होता है कि एक स्टूडेंट गायफे को एस रैंक मिला है और उसका माना लेवल बहुत ज्यादा है। बजकट वाला लड़का जेलसी से गायफे को देखता है और कहता है काश उसके पास भी इतना माना होता। यही मौका देखकर लिन फैंग उसके चेहरे के सामने एक टोमेटो पकड़ता है और पूछता है कि क्या उसे ऐसा टोमेटो चाहिए जो माना बढ़ा सके। लिन फैंग सेल्समैन जैसी स्माइल देता है और खुद को स्पिरिट प्लांट डॉक्टर बताता है। वह टोमेटो 5 गोल्ड कॉइन्स में बेचने की बात करता है और समझाता है कि यह थोड़े समय के लिए माना को 5% बढ़ा देता है। अपनी बात साबित करने के लिए लिन फैंग एक बैग खोलता है। अंदर चमकीली वेजिटेबल्स होती हैं, स्वीट पोटैटोज जो भूख नहीं लगने देते, क्यूकम्बर्स जो वेट कम करते हैं और पोटैटोज जो अटैक पावर बढ़ाते हैं। क्राउड सस्पिशियस हो जाती है। सब सोचते हैं कि यह स्कैम तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे स्पिरिट प्लांट्स के बारे में सुना ही नहीं। लोगों की हेजिटेशन देखकर लिन फैंग चालाकी से अनाउंस करता है कि उसका स्टॉक लिमिटेड है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। वह यह भी बोलता है कि फर्स्ट कस्टमर को फ्री सैंपल मिलेगा। बचकट वाला स्टूडेंट अभी भी डाउट में होता है। वह टमाटर को मुंह के पास लाता है, पसीना बहने लगता है। आखिरकार वह टेस्ट करने के लिए एक बाइट ले लेता है। तुरंत उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फैल जाती है। वह एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि उसका माना सच में बढ़ गया है और उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। जल्दी ही रूमर फैल जाता है कि ये वेजिटेबल्स जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से आई होंगी। उसी समय एक ब्लॉन्ड यंग मैन सूट में लीन फैंग को विंक करता है। वह डेस्परेट कस्टमर बनने का एक्ट करता है और बैग का सारा सामान खरीदने की डिमांड करता है। ये ट्रिक परफेक्टली काम करती है। क्राउड पूरी तरह फ्रेंजी में आ जाती है। सब लोग वेजिटेबल्स खरीदने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहने लगते हैं कि उन्हें ऑलरेडी बफ्स फील हो रहे हैं। लिन फैंग ये पूरा सीन सेटिस्फैक्शन के साथ देखता है। भले ही वह सिर्फ एक फार्मर है, लेकिन उसकी मैक्स लेवल क्रॉप्स में नेचुरली मैजिकल बफ्स होते हैं। वह मानता है कि उसने मार्केटिंग ट्रिक्स यूज की, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल रियल है। कुछ देर बाद क्राउड से दूर लिन फैंग एक शॉप के बाहर बैठकर अपने पैसे गिन रहा होता है। तभी कोई उसके पास आता है। वह वही ब्लॉन्ड मैन होता है, उसका सीक्रेट अकॉम्प्लिस। वह सीड्स, फर्टिलाइजर और पोशंस का एक्सपेंस लिस्ट पढ़ता है। टोटल आता है 257 गोल्ड, जिसके लिन फैंग पैसे दे देता है। साथ ही उसके काम के लिए 10 गोल्ड और देता है। पैसे देते हुए वह कंप्लेन करता है कि एक्सपेंसिव हाई ग्रेड फर्टिलाइजर खरीदकर वह फिर से कंगाल हो गया है। उसका फ्रेंड उसे थैंक्स बोलता है। उसे ब्रदर लिन फैंग कहता है और पूछता है कि अगर प्लांट्स इतने प्रॉफिटेबल हैं तो वह और ज्यादा क्यों नहीं उगाता। यह सुनकर लिन फैंग गुस्से में कार्टूनिश तरीके से उसे थप्पड़ मार देता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है मैजिकल प्लांट्स उगाना आसान है। अलग होते समय उसका फ्रेंड हताशा से कहता है कि यह अफसोस की बात है कि तुम बचपन से टैलेंटेड होने के बावजूद फार्मर बनकर रह गए। लिन फैंग उसकी पिटी को इग्नोर करता है और उसे बोलता है कि जल्दी घर जाकर अपनी माँ के पास पहुंच। फिर अकेले चलते हुए लिन फैंग सोचता है कि वह बचपन में जीनियस था, फिर भी उसने सिर्फ लो रैंक फार्मर ही अवेकन किया, जबकि उसका पिता एक पावरफुल आर्च ड्रूइड था और उसकी माँ एक हर्बलिस्ट थी।
लेकिन दोनों की जेनेटिक्स मिलकर फार्मर बन गए। फिर भी वह अपनी पीसफुल लाइफ से खुश है, क्योंकि अब उसे बैटलफील्ड में अपने पिता की तरह मरना नहीं पड़ेगा। सिटी में चलते हुए वह डिसाइड करता है कि वह अपना फार्म अच्छे से चलाएगा ताकि उसकी माँ खुश रहे। अचानक लिन फैंग की नाक पर एक लिक्विड की बूंद गिरती है। वह कंफ्यूज्ड होकर पहुंचता है और सोचता है कि खुले आसमान में बारिश कैसे हो सकती है। तभी अचानक एक आदमी आसमान से गिरता है, चिल्लाता हुआ सीधा सड़क की तरफ आता है। वह स्ट्रेंजर लिनफेंग के सामने जमीन पर जोर से गिरता है, साथ ही उसकी कुछ चीजें भी बिखर जाती है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो आदमी अपने टूटे हुए इक्विपमेंट के बीच बड़ा कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने की कोशिश करता है। डर से भरी आवाज में वह चिल्लाता है कि इनहेरिटेंस प्रोफेशन होल्डर नेक्रोमेंसर हेशिया ने ह्यूमैनिटी को धोखा दे दिया है और वह अपना इनहेरिटेंस डीमन ट्राइब को देने वाला है। उससे पहले कि वह पूरा बोल पाए, डार्क मैजिकल एनर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ ऊपर से आकर उसे दबा देता है। लिन फैंग ये सब पैनिक में देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई हीरो डीमंस को पावर दे सकता है। ऊपर एक डार्क वॉइड खुलता है और एक आवाज आदमी का मजाक उड़ाती है कि वह भागा क्यों नहीं। पोर्टल से एक सिनिस्टर फिगर बाहर आता है, हेशिया, जो पूरी तरह डार्क मैजिक से घिरा होता है, जो सोचता है कि फॉरबिडन मैजिक से लगी चोट की वजह से उसकी एस्केप धीमी नहीं होती, तो अब तक वो डीमंस को इनहेरिटेंस देकर उनसे अनडाइंग बॉडी लेकर यहाँ से कब का भाग जाता। अचानक हेशिया को एहसास होता है कि वहां कोई और भी है। मर्डर सीन समझकर लिन फैंग चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हेशिया डिस्ट्रैक्टेड होने के बावजूद शैडो मैजिक का एक जायंट क्लॉ उसकी तरफ बढ़ता है। हेशिया ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या उसने उसे जाने की परमिशन दी थी। अब वो लिन फैंग का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और आगे कहता है कि जिस आदमी को उसने अभी मारा है वह फेमस टेन्यू ये थे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के, इसलिए अब वह उसके ब्लड और बोन से उसकी डेथ को कमेमोरेट करेगा। लिन फैंग बेबस होकर स्ट्रगल करता है। उसे समझ आ जाता है कि हेशिया का माना इतना पावरफुल है कि वह छूट नहीं सकता। जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में लिन फैंग अपने दिमाग में कोई स्किल या आइटम ढूंढता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फार्मिंग टूल मास्टरी मैक्स लेवल पर है। इसी वजह से उसे फार्मिंग टूल समनिंग नाम की स्किल मिली थी। वह तुरंत स्किल एक्टिवेट करता है। समन हुए एक्स का हैंडल कसकर पकड़ते हुए लिन फैंग हेशिया की एरोगेंस का फायदा उठाता है और चिल्लाते हुए फार्मिंग टूल को पूरी ताकत से घुमाकर हेशिया के हाथ पर मारता है, यह कहते हुए कि उसे छोड़ दे। जबकि हेशिया पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक सिंपल फार्मर ऑक्यूपेशन वाला बच्चा उसे चोट पहुंचा सकता है। सरप्राइज अटैक की वजह से हेशिया का ग्रिप ढीला पड़ जाता है और लिन फैंग जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही लिन फैंग की नजर मारे गए डिन्यू के पास पड़े एनर्जी वेपन पर जाती है। वह बिना देर किए उसे उठा लेता है, ये जानते हुए कि यही उसकी आखिरी चांस है। वह ट्रिगर दबाता है और हवा में तैरते हेशिया की तरफ ब्लू एनर्जी की एक मैसिव बीम छोड़ देता है, लेकिन हेशिया आराम से अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर डार्क मैजिक के वॉर्टेक्स में पूरी बीम को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर वह सामने लिन फैंग को घूरता है, फ्यूडल रेजिस्टेंस समझकर बिल्कुल गुस्से से। अचानक आसमान डिस्टॉर्ट होने लगता है और कई मैजिकल पोर्टल्स खुलते हैं। इसे हेशिया घबरा जाता है और समझ जाता है कि किसी मैजिक अरे डांसर ने ट्रैकिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी है। अब उसका लोकेशन ट्रेस हो चुका है। साथ ही अब उसे एहसास होता है कि इस हालत में वह एस्केप नहीं कर पाएगा। टाइम खत्म होता देख हेशिया एक डेस्परेट फैसला लेता है। वह लिन फैंग का बॉडी स्टील करके भागने का प्लान बनाता है। हेशिया डार्क एनर्जी की एक लकीर में बदल जाता है और सीधा हेल्पलेस फार्मर की तरफ झपटता है। उसकी डार्क स्पिरिट जोर से लिन फैंग से टकराती है और जबरदस्ती उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है। लिन फैंग दर्द से चिल्ला उठता है। उसके माइंड के अंदर पोजेशन शुरू हो जाता है और कंट्रोल के लिए स्ट्रगल चालू हो जाती है। हेशिया घमंड से बोलता है कि लो रैंक ऑक्यूपेशन होने के बावजूद लिन फैंग की इनेट टैलेंट काफी अच्छी है। फिर वह आगे कहता है कि उसे लकी फील करना चाहिए कि वह इतने पावरफुल बीइंग का वेसल बन रहा है। लेकिन लिन फैंग डरता नहीं है। वह हल्की सी स्मर्क करता है और जवाब देता है कि उसने बचपन से हर दिन अपने बॉडी को ट्रेन किया है, इसलिए वह हेशिया को वार्न करता है कि अगर बॉडी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हेशिया उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि लो रैंक ऑक्यूपेशन उसकी पावर के सामने कोई मतलब नहीं रखती, ऐसी पावर जिसे फार्मर कभी छू भी नहीं सकता। जबकि रियल वर्ल्ड में लिन फैंग जमीन पर गिर जाता है। पोजेशन रोक पाने में असफल होकर वह खुद से मान लेता है कि इस बार लक उसके साथ नहीं है। फिर भी जमीन पर पास ही पड़ा एक शार्प वेपन उसकी नजर में आ जाता है। लिन फैंग पूरी ताकत से उसे पकड़ता है। उसकी आंखों में डेस्परेशन साफ दिख रही है। वह डिसाइड करता है कि अगर वह मरेगा
तो उसे भी लेकर मरेगा। जब हेइशिया देखता है कि लिन फैंग स्पीयर को अपने ही शरीर की तरफ घुमा रहा है तो हेइशिया पैनिक में चिल्लाने लगता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है, जबकि बिना एक पल सोचे लिन फैंग स्पीयर को अपने ही पेट में घोंप देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। लिन फैंग बोलता है कि वह हेइशिया को बॉडी देने से बेहतर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन चुनेगा। कॉन्शियसनेस फेड होते समय उसे अपने लेट फादर की याद आती है और वह सोचता है कि काश वहां जाकर उसे डांट न सुननी पड़े। इसके बाद लिन फैंग जमीन पर मोशनलेस पड़ा रहता है, जबकि हेइशिया की डार्क एनर्जी उसके चेस्ट में घूम रही होती है, खून के साथ मिक्स होकर। लेकिन डेथ नहीं आती। अचानक उसके चेस्ट से एक तेज ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट फूट पड़ती है जो पूरी डार्क एनर्जी को ओवरपावर कर देती है। अंदर हेइशिया टेरर में भर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या ये लड़के का माना एक्सप्लोड कर रहा है। तभी वो गोल्डन लाइट बड़े रूट लाइक एनर्जी टेंड्रिल्स में बदल जाती है। ये रूट्स ऊपर की तरफ सर्च करती हैं और हेइशिया की स्पिरिट को चारों तरफ से जकड़ लेती है। हेइशिया चिल्लाता है कि यह असंभव है, लेकिन गोल्डन रूट्स कसती जाती है और उसे पूरी तरह जकड़ लेती है। रूट्स इतनी टाइट हो जाती हैं कि डार्क स्पिरिट कोकून बन जाता है। कुछ ही पलों में वह कोकून वायलेंटली शैटर हो जाता है एक बड़े एक्सप्लोजन के साथ, जिसे हेइशिया का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसी मोमेंट एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक न्यू टैलेंट मिला है जो एक इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन है, नेक्रोमैंसर। रियल वर्ल्ड में लिन फैंग की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह शॉक में खड़ा हो जाता है और अपने बॉडी को हैरानी से देखने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह जिंदा है और उसकी सारी चोटें हिल हो चुकी हैं। सबसे बड़ी राहत उसे तब मिलती है जब वह समझता है कि उसका बॉडी कंट्रोल पूरी तरह उसके पास है। हेइशिया उसे पजेस नहीं कर पाया। क्यूरियोसिटी में वह क्राउच होकर अपना सिस्टम इंटरफेस खोलता है तो स्टेटस स्क्रीन उसके एवोल्यूशन को कंफर्म करता है। उसकी ऑक्यूपेशन म्यूटेट होकर बन चुकी है, स्पिरिट फार्म लॉर्ड, एक यूनिक क्लास। उसके स्टैट्स स्काई रॉकेट हो चुके हैं, स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और लक 300, जबकि उसकी स्किल्स ऑफ फार्मिंग एबिलिटीज के साथ नेक्रोमेंसर स्किल्स से मर्ज हो चुकी है। अनडेड अफिनिटी, अनडेड समनिंग, सोल साइफर। लिन फैंग होलोग्राफिक स्टेटस स्क्रीन को देखकर शॉक हो जाता है। भले ही उसका लेवल रिसेट होकर 1 हो गया है, लेकिन उसकी मैक्स लेवल फार्मर क्लास के हाई स्टैट्स बने हुए हैं, जिसे बिगिनर होने के बावजूद वह एबनॉर्मली स्ट्रांग हो चुका है। उसका माना भी काफी बढ़ चुका है, शायद उस विलन की सोल पावर अब्सॉर्ब करने की वजह से जिसने उसे पोजेस करने की कोशिश की थी। वह कैलकुलेट करता है कि जैसे जैसे वह लेवल अप करेगा उसके स्टैट्स नॉर्मल फार्मर लिमिट से कहीं आगे निकल जाएंगे। तभी स्किल्स स्कैन करते हुए लिन फैंग की नजर अनडेड समनिंग पर पड़ती है। वह थोड़ा कॉशियस हो जाता है, डरता है कि कहीं गलती से विलन वापस ना आ जाए। फिर भी टेस्ट करने के लिए वह एक हाथ में ग्रीन नेचर एनर्जी और दूसरे हाथ में डार्क पर्पल नेक्रोमैंसर एनर्जी इकट्ठा करता है। फिर दोनों अपोजिट एनर्जीज को फ्यूज करने की कोशिश करता है। मर्ज होते समय वह सोचता है कि क्या उसकी ऑक्यूपेशन स्प्लिट हो गई है या उसे सेकंड ऑक्यूपेशन मिल गई है। स्किल ट्री कंफर्म करता है कि हेइशिया एक लेजेंडरी अवेकनर था जिसकी पावर उसकी फार्मिंग स्किल्स के साथ मर्ज हो गई है। इसे गुस्सा होकर लिन फैंग कंप्लेन करता है कि कंबाइंड एनर्जी का कलर एकदम बेकार हो गया है। फिर वह सावधानी से हेइशिया के चमकीले पर्पल बॉडी के पास जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि एनिमी सच में मरा है या नहीं। तभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, जिससे वह समझ जाता है कि डार्क पावर अभी पूरी तरह टेम नहीं हुई है और अगर वह जल्दी कन्वर्ट नहीं की गई तो उसकी फार्मर ऑक्यूपेशन टूट सकती है और उसका माइंड फिर डिवावर हो सकता है। इसलिए फोकस करते हुए लिन फैंग अपने हाथ की एनर्जीज फ्यूज करता है और फाइनल कंट्रोल के लिए अनडेड समनिंग कास्ट करता है, जिससे हेइशिया का बॉडी लाइट में डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो जाता है। तुरंत 2 पावरफुल स्पिरिट सामने आते हैं, डिन्यू ये अब एक लेवल 1 अनडेड सेज और विलन हेइशिया अब एक अनडेड हाउंड बन गए थे। लिन फैंग सेटिस्फाइड होता है क्योंकि उनके लेवल्स रीसेट हो गए थे, लेकिन एबिलिटीज इंटैक्ट हैं। तभी उसे एनफोर्समेंट टीम के अप्रोच करने का एहसास होता है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि अब उसे भागना होगा। बैकपैक पहनते हुए उसे एंग्जाइटी होती है, कोई भी नहीं मानेगा कि एक फार्मर ने 2 पावरफुल बीइंग्स को मारा है। अगर सच बाहर आया तो यह उसके लिए डिजास्टर होगा। फिर भी वह मुस्कुराता है। उसकी प्रायोरिटी साफ है, रिसोर्सेज और अच्छी लैंड वाली जगह ढूंढना जहां वह सेफली अपनी न्यू पावर्स टेस्ट कर सके और अपने फादर की थरीज को पूरा कर सके। एक दिन बाद फैमिली फार्म पर लिन फैंग देखता है कि नेक्रोमैंसर का इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है। वह एक प्लांट इंस्पेक्ट करता है जिसमें पर्पल एनर्जी घूम रही होती है। इस न्यू पावर से उगी क्रॉप्स अजीब हो चुकी हैं, मैजिक प्लांट के अंदर दौड़ रही होती है। ग्रीन ग्लोइंग लीव्स के साथ डार्क पर्पल शैडोज। प्लांट ट्विस्टेड होकर वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें डार्क लाइटनिंग चमक रही होती है। आखिरकार वह एक मैसिव
ऑमिनस कैबेज जैसे प्लांट में खिल जाता है, जिसके सेंटर में डार्क वॉइड होता है। जैसे ही एक छोटा बर्ड पास से उड़ता है, ब्लैक टेंड्रिल्स निकलती हैं, उसे जकड़ लेती हैं और उसे खा लेती है। अब लिन फैंग अपने ही बनाए हुए इस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। वह सोचता है कि अगर किसी ने यह इंसान खाने वाला प्लांट देख लिया तो सबको लगेगा कि डीमन इन्वेजन शुरू हो गया है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते ही वह घबराकर म्यूटेटेड क्रॉप को तुरंत जमीन से उखाड़ देता है, इससे पहले कि कोई उसे देख सके। बैग में बंद प्लांट अभी भी अजीब एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। लिन फैंग उसे देखते हुए डिजी फील करता है और सोचता है कि उसका माना ऐसा म्यूटेशन कैसे कर गया। उसी पल उसे इसका पोटेंशियल भी समझ आता है। अगर वह इस पावर को कंट्रोल कर सका तो शायद वह म्यूटेशन को डिलिबरेटली गाइड कर पाएगा। वह अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचता है कि शायद अब वह अपने फादर के ड्रीम को पूरा कर सकता है, स्पेशल हाई वैल्यू क्रॉप्स बनाना, ऐसे क्रॉप्स जो किसी व्यक्ति की ऑक्यूपेशन को बढ़ा सके। थोड़ी देर बाद उसका टीवी शो अचानक ब्रेकिंग न्यूज से इंटरप्ट हो जाता है। न्यूज एंकर अनाउंस करता है कि नेक्रोमैंसर हेइशिया ने रिबेलियन किया, टिन्यूये की हत्या की और अब वह इन क्राइम्स के लिए वांटेड है। एंकर आगे वार्निंग देता है कि जो भी उसे छुपाएगा उस पर भी वही चार्जेस लगेंगे। लिन फैंग यह न्यूज़ गंभीरता से सुनता है। उसे समझ आ जाता है कि अथॉरिटीज उसी आदमी का पीछा कर रही हैं जिसकी सोल उसने अब्सॉर्ब की थी। अब उसकी अनडेड पावर्स का सीक्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। वह अपने फार्मिंग टूल्स की तरफ देखता है और डिसाइड करता है कि अपने अनडेड सर्वेंट्स को एक फेक नाम देगा, क्योंकि सच्चाई सामने आई तो सीरियस ट्रबल हो जाएगा। तभी उसे एक क्लेवर आइडिया आती है। वह अपने अनडेड समन्स को फार्म सर्वेंट कहेगा। आखिर स्पिरिट फार्म लॉर्ड होने के नाते सर्वेंट्स होना नॉर्मल ही है। कुछ देर बाद उसकी नजर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। डीमन ट्राइब के प्रेशर की वजह से एकेडमी एनरोलमेंट बढ़ा रही थी, जिसमें वे सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को रिसोर्सेज, सब्सिडीज और हाई ग्रेड लैंड के साथ प्राइवेट मैनर देने के वादे कर रही थी। ये देखकर लिन फैंग का प्लान पक्का हो जाता है। एकेडमी की सेफ लैंड और रिसोर्सेज वही हैं जिनकी उसे जरूरत है। उसे एडमिशन लेना ही होगा। स्पिरिट फार्म लॉर्ड आइडेंटिटी हार्मलेस लगती है, नेक्रोमैंसर पावर्स की तरह डेंजरस नहीं। कुछ समय बाद लिन फैंग बिजी एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा में पहुंचता है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर वह अपनी डिटेल्स देता है। लिन फैंग, एज आर्थरा, लेवल 1 स्पिरिट फार्म लॉर्ड। डेस्क पर बैठा इंटरव्यूअर, दाढ़ी वाला आदमी, अनइम्प्रेस रहता है और कहता है कि उसने ऐसी ऑक्यूपेशन कभी सुनी ही नहीं। वह लिन फैंग पर ब्लफ करने का आरोप लगाता है और ऑरा दिखाने को कहता है। लिन फैंग कामली राजी हो जाता है और अपने हाथ से ग्रीन मैजिकल ऑरा रिलीज करता है। इंटरव्यूअर डिस्गस्ट से स्कॉफ करता है और फार्मर की ट्रैशी ऑरा का मजाक उड़ाता है। वह नेक्स्ट एप्लीकेंट को बुलाते हुए लिन फैंग को टाइम वेस्ट न करने को कहता है। लाइन में खड़े दूसरे स्टूडेंट्स भी मॉक करने लगते हैं। कोई स्पिरिट फार्म लॉर्ड को ट्रैश बोलता है, कोई उसे खेतों में वापस जाने को कहता है और साथ साथ इंटरव्यूअर को फ्लैटर करता है। मॉकरी के बावजूद लिन फैंग शांत रहता है। वह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी ऑक्यूपेशन एक वेरिएंट है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक चांस दिया जाए। वह आगे कहता है कि उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। इंटरव्यूअर सुनने से मना कर देता है। वह पूछता है कि लेवल 1 ट्रैश के कौन से फंडामेंटल्स होते हैं। फिर वह सिक्योरिटी को चिल्लाकर बुलाता है और लिन फैंग को बाहर फेंकने को कहता है। लिन फैंग पीछे नहीं हटता। वह एडमिशंस गाइड उठाता है और रूल्स दिखाता है, जिसमें साफ लिखा है कि सभी ऑक्यूपेशंस को टेस्ट देने का हक है। वह इंटरव्यूअर को वार्न करता है कि प्रोटोकॉल वायलेट करने पर रिपोर्ट करेगा। इंटरव्यूअर उसका फोन छीनते हुए कहता है कि रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा टीचर वैसे भी उसे एग्जाम देने नहीं देगा। फिर पास आकर अग्रेसिव टोन में धमकी देता है कि रिपोर्ट करने की कोशिश की तो पछताएगा। इसे देख आसपास के स्टूडेंट फुसफुसाने लगते हैं कि इंटरव्यूअर ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कोई रूमर करता है कि इंस्ट्रक्टर ली की रीसेंट प्रमोशन फेल हो गई थी, इसलिए लगता है वह एप्लीकेंट्स पर गुस्सा निकाल रहा है। विस्पर्स इग्नोर करते हुए इंस्ट्रक्टर ली चिल्लाता है कि जो टेस्ट देना चाहता है दे, वरना बाहर निकल जाए। स्टूडेंट्स की मॉकरी इग्नोर करते हुए लिन फैंग शांति से एग्जामिनेशन एरिया की तरफ बढ़ता है। पीछे से इंस्ट्रक्टर ली सिगरेट पीते हुए स्नीर करता है और चिल्लाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, लिन फैंग माफी मांग ले। लिन फैंग उसे इग्नोर करता है और उल्टा थैंक्स बोलता है कि रास्ता दिखाने के लिए। फिर मैजिकल पोर्टल में एंटर कर जाता है। टेस्ट जोन के अंदर मैसिव ट्री रूट से भरा एक डेंस फॉरेस्ट होता है। लिन फैंग फुर्ती से गैप्स के बीच जंप करता है और एक बड़ी रूट पर धीरे से उतरता है। फिर वह आसपास की एरिया को स्काउट करता है और प्लान बनाता है कि अब वो
मैजिक हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग मेथड से हंट करेगा। वन बाय वन हंट करने के बजाय वह बैकपैक से अपनी स्पेशल कैरेट एसेंस पाउडर का जार निकालता है। ये पाउडर हाई लेवल मॉन्स्टर्स तक को ल्यूर कर सकती है। वह पाउडर को जायंट रूट्स के एक फ्लैट हिस्से पर फैला देता है। अगले ही पल एक पिंक हॉर्न्ड रैबिट जमीन से बाहर निकल आता है। बेट काम करता देख लिन फैंग अपना स्पेल कास्ट करता है और अपने 2 अनडेड सर्वेंट्स समन करता है। दिन ये अनडेड सेज और हेशिया अनडेड हाउंड आरंबर में प्रकट होते हैं। लिन फैंग उन्हें आदेश देता है कि इंतजार करना स्लो है, तो जैसे जैसे रैबिट्स लॉर हों उन्हें खत्म करना है, बस कोई देखना नहीं चाहिए। दोनों पावरफुल अनडेड तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। पर्पल आर्मर वाला हेशिया डार्क एनर्जी सोर्ड घुमाता है और हवा में ही कई रैबिट्स काट देता है। वहीं ब्लू आर्मर वाला डिन्यू मैजिक से दर्जनों रैबिट्स को फ्लोटिंग वाटर बबल्स में ट्रैप कर लेता है। ये स्लॉटर देखकर लिन फैंग खुद सरप्राइज्ड हो जाता है, ये सोचते हुए कि लेवल 1 होने के बावजूद दोनों फॉर्मर मास्टर्स इनसेनली पावरफुल अनडेड हैं। एग्जाम का टाइम लिमिट खत्म होता है, बेल बजती है। इंस्ट्रक्टर ली अनाउंस करता है कि सब कैंडिडेट्स आगे आई और रैबिट हॉर्न्स जमा करें। रिजल्ट्स खराब रहते हैं। इंस्ट्रक्टर ली 2-3 हॉर्न्स वालों को हार्शली फेल करता है और कंप्लेन करता है कि रैबिट्स इतने कम क्यों थे। 4 हॉर्न्स वाले स्टूडेंट को भी लकी बता देता है क्योंकि कई को एक भी नहीं मिला। जब लिन फैंग की बारी आती है, इंस्ट्रक्टर ली फिर से बुलिंग पर उतर आता है। वह करता है कि ट्रैश ने शायद एक भी हॉर्न नहीं लाया होगा। जवाब में लिन फैंग बस मुस्कुराता है और अपने हाथ से ग्रीन मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। अचानक पिंक रैबिट कॉर्प्सेस की सुनामी मैजिक सर्कल से बाहर गिरने लगती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर ली और उसका डेस्क पूरी तरह रैबिट्स के नीचे दब जाते हैं। इंस्ट्रक्टर ली और उसका असिस्टेंट शॉक में ये देखने लगते हैं, जबकि लिन फैंग चीयरफुली रैबिट्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसमें 500 मैजिक हॉर्न्स हैं और पूछता है कि क्या इंस्ट्रक्टर गिनना चाहेंगे। फाइल से बाहर निकलते हुए इंस्ट्रक्टर ली गुस्से में कांपता है। वह चिल्लाता है कि 500 हॉर्न्स इम्पॉसिबल हैं और लिन फैंग पर चीटिंग का आरोप लगाता है। तभी एक कमांडिंग वॉइस गूंजती है जो ली को चाइल्ड बुलिंग के लिए डांटती है। एक टॉल एल्डरली मैन मोनोकल के साथ सामने आता है। ली उसे देखकर डर जाता है। वह डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर आगे बोलता है कि उसे इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि उसे डर था कि उसके पेट रैबिट्स किसी एथिक्सलेस इंसान के हाथ लग गए हैं। फिर वह स्टर्न नजर से ली को देखता है और अनाउंस करता है, लिन फैंग ने टेस्ट पास कर लिया है। तभी लिन फैंग सम्मान से अपना सिर झुकाता है और डायरेक्टर को फेयरनेस के लिए धन्यवाद देता है। अचानक डायरेक्टर थोड़ा आगे झुककर मोनोकल से उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि लिन फैंग उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये सुनते ही लिन फैंग के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसकी आंख हल्की सी भड़कती है। वह पीछे हटते हुए नर्वस फील करता है और सोचने लगता है कि कहीं डायरेक्टर ने उसके अंदर छुपी नेक्रोमैंसर पावर फील तो नहीं कर ली। उसे डर लगता है कि उसका कवर ब्लो हो गया होगा। डायरेक्टर गंभीर आवाज में उससे पूछता है कि उसका प्रोफेसर लिन शी से क्या रिश्ता है। यह सुनकर लिन फैंग राहत की सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि सवाल फैमिली के बारे में है, नेक्रोमैंसर एबिलिटीज के बारे में नहीं। इसलिए लिन फैंग पोलाइटली मुस्कुराता है और बताता है कि प्रोफेसर लिन शी उसके पिता हैं। फिर पूछता है कि क्या डायरेक्टर उन्हें जानते थे। ये सुनते ही डायरेक्टर का इंटिमिडेटिंग एटीट्यूड गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि लिन फैंग उसके पुराने फ्रेंड का बेटा है। वह वार्म स्माइल देता है और कहता है कि अब वह एनरोलमेंट में पर्सनली हेल्प करेगा। तभी पिंक हेयर और ग्लासेस वाली एक लेडी जोर से खांसती है और डायरेक्टर को इंटरप्ट करती है। वह याद दिलाती है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ सब देख रहे हैं और इतनी खुली फेवरेटिज्म ठीक नहीं है। आसपास के स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होकर फुसफुसाने लगते हैं कि डायरेक्टर का मूड अचानक कैसे बदल गया, जिसे देख डायरेक्टर हंसते हुए बात टाल देता है और कहता है कि यह बस कैजुअल कमेंट था। जाते समय वह लिन फैंग को नेफ्यू कहकर बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि एनरोलमेंट के बाद उसे एकेडमी का पर्सनल टूर देगा। उसकी फेवरेटिज्म अब छुपी नहीं रहती। फिर विंड मैजिक के स्वर्ल में डायरेक्टर गायब हो जाता है, जबकि लिन फैंग नर्वस फील करता है। उसे यह पावरफुल आदमी अनरिलायबल और थोड़ा अजीब लगता है। डायरेक्टर के जाने के बाद पिंक हेड लेडी सिचुएशन संभालती है। वह पास हुए स्टूडेंट्स को फॉलो करने को कहती है और बाकी लोगों को अगली बार ट्राई करने के लिए इनकरेज करती है। उसी समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के इन्वेस्टिगेशन रूम में एक सीरियस मीटिंग चल रही होती है। स्कार आदमी बोर्ड के सामने खड़ा होता है जहाँ डिन्यूये और विलन हेशिया की फोटोज लगी होती है। वह सोचता है कि डिन्यूये ने हेशिया का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया होगा और इसी वजह से कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इसलिए उसका मानना है कि दोनों एक दूसरे को मार चुके हैं, लेकिन किसी मास्टरमाइंड ने हेशिया का इनहेरिटेंस टैलेंट चुरा लिया है।
वह एक्साइटेड होकर बोलता है कि बस नेक्रोमेंसर टैलेंट वाले इंसान को ढूंढना है और सच्चाई सामने आ जाएगी। टेबल पर बैठा ब्लू हेड आदमी इरिटेट होकर स्कार आदमी टुका को डांटता है। वह कहता है कि क्रेडिट लेने के लिए बेबुनियाद स्पेकुलेशन बंद करे। कोई उसकी बात नहीं मानता तो टुका गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, चिल्लाता है कि वह खुद एविडेंस ढूंढ कर लाएगा और रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाकी लोग कहते हैं कि ड्यूक का आदमी होने के बावजूद टुका को कंट्रोल करना मुश्किल है। तभी डायरेक्टर विंड मैजिक के साथ वहां अचानक आ जाता है। वह टुका के जाने को इग्नोर करता है और कहता है कि अकेडमी एलीट्स ट्रेन करने के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। वह साफ आदेश देता है कि विलन हेइशिया को दिखते ही मार दिया जाए। डायरेक्टर ग्रिम टोन में यह भी क्लियर करता है कि जो भी नेक्रोमेंसर स्किल्स यूज करता मिले, चाहे वह हेइशिया हो या कोई और, उसे तुरंत मार दिया जाए। अनजाने में यह आदेश लिन फैंग के लिए डेथ सेंटेंस बन जाता है। एकेडमी के रिटेस्ट मिशन हॉल में एक बड़ा ब्लू मैजिकल पोर्टल एक्टिव होता है। पिंक हेड इंस्ट्रक्टर रिटेस्ट अनाउंस करती है जहाँ न्यू स्टूडेंट्स को 3 घंटे के अंदर लेवल 5 डिमोनिक 10 बीस्ट लेयर डंजन क्लियर करना होगा। स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। सब कंप्लेन करते हैं कि लेवल 5 डंजन उनके करंट लेवल के लिए बहुत मुश्किल है और टाइम लिमिट भी कम है। इस पर इंस्ट्रक्टर रियश्योरिंग स्माइल के साथ बताती है कि स्टूडेंट्स 5 लोगों तक की टीम बना सकते हैं और रेडी होने पर रजिस्टर करें। हॉल पूरी तरह केओस में बदल जाता है। स्टूडेंट्स टीममेट्स ढूंढने लगते हैं और हाई लेवल प्लेयर्स के पीछे भागते हैं। इस भीड़ के बीच लिन फैंग अकेला खड़ा रहता है और चुपचाप अपना इंटरफेस देखता है। तभी कोई उसके पास आता है। वह मुड़कर देखता है पिंक हेयर बंस वाली एक यंग लेडी, लेवल 7 मैजिक यूजर, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में लिन फैंग की परफॉर्मेंस देख चुकी होती है और उसे स्ट्रॉन्ग मानते हुए टीम अप का ऑफर देती है। लिन फैंग सोचता है कि लेवल 7 मेज बहुत पावरफुल है, लेकिन वह अपनी नेक्रोमेंसर एबिलिटीज किसी टीममेट के सामने रिवील नहीं कर सकता। इसलिए वह पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि वह अकेले जाना प्रेफर करता है। लड़की उसकी बात मान लेती है और उसे गुड लक विश करती है। फिर लिन फैंग रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ता है। पिंक हेड इंस्ट्रक्टर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है और पूछती है कि क्या वह सच में इतना डिफिकल्ट डंजन सोलो एंटर करने वाला है, जिस पर वो हाँ कहता है। तो वह उसे स्क्रोल देती है और अंदाजा लगाती है कि वह ब्लैक बेयर्स कॉल, जो सोलो क्लियर रिवॉर्ड है, उसके लिए जा रहा है। वह उसे केयरफुल रहने की सलाह देती है। तो लिन फैंग कॉन्फिडेंटली स्क्रोल लेता है और वार्निंग के लिए थैंक्स बोलता है। डिमोनिक बीस्ट लेयर के एंट्रेंस पर स्टोन माउथ के अंदर ब्लू पोर्टल घूम रहा होता है जहां गार्ड्स खड़े हैं। लिन फैंग आगे बढ़ता है तो गार्ड्स टीममेट्स के बारे में पूछते हैं। वह कामली बताता है कि वह अकेला है। तो गार्ड चिंता के साथ समझाता है कि ये लेवल 5 डंजन बहुत डेंजरस है, लेकिन लिन फैंग रूल्स दिखाकर सोलो एंट्री अलाउ होने की बात करता है। इसे सरप्राइज्ड गार्ड समझ जाते हैं कि वह डेंजरस सोलो रन करने जा रहा है। वे रास्ता दे देते हैं और उसे गुड लक विश करते हैं। डंजन के अंदर डार्क कैवर्न होता है जहां पर्पल एग लाइक रॉक्स बिखरे होते हैं। लाइट से बाहर निकलते हुए लिन फैंग शांत और प्रिपेयर्ड दिखता है। तभी 2 बड़े स्पाइकी लिजर्ड मॉन्स्टर्स सामने आते हैं। अब लेवल 6 होने की वजह से लिन फैंग जानता है कि ये मॉन्स्टर्स थ्रेट नहीं है, क्योंकि उनका लेवल सिर्फ 3 होता है। वह अपने स्पिरिट समन करता है और वे इंस्टेंटली लिजर्ड्स को खत्म कर देते हैं। आगे देखते हुए उसे चमकीली लाल आंखों से भरा एक मैसिव नेस्ट दिखता है। एनिमीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो लिन फैंग नया समनिंग मेथड टेस्ट करने का फैसला करता है। वह अनडेड समनिंग एक्टिवेट करता है। जमीन से पर्पल लाइटनिंग निकलती है और मरे हुए लिजर्ड्स फिर से उठ खड़े होते हैं। अब उनके बॉडीज स्पेक्ट्रल ब्लू फायर और डार्क एनर्जी से बनी होती है। जनरल की तरह लिन फैंग नेस्ट की तरफ इशारा करता है और अपने न्यू मिनियंस को चार्ज करने का आदेश देता है। अनडेड और लिविंग मॉन्स्टर्स के बीच कैओटिक बैटल शुरू हो जाती है, जबकि लिन फैंग और उसके एलीट स्पिरिट्स देखते हैं कि अनडेड बहुत अग्रेसिव हैं, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, जिसे सिर्फ सिंपल कमांड्स फॉलो कर सकते हैं। बैटल देखते हुए लिन फैंग आगे नोटिस करता है कि ये समन्स कम माना कंज्यूम करते हैं। फार्मर माइंडसेट से वह सोचता है कि क्या इन्हें सिंपल फार्म चोर्स के लिए ट्रेन किया जा सकता है। फिर वह अपने एलीट स्पिरिट्स को अटैक का आदेश देता है। हेइशिया आगे बढ़ता है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है, जबकि डीन्यू अनडेड सेज शांति से अपना मैजिक फोकस करता है। वह एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कई मॉन्स्टर्स फ्लोटिंग वाटर बबल्स के अंदर फंस जाते हैं और पूरी तरह हेल्पलेस हो जाते हैं। इलिट स्पिरिट्स के काम करते हुए लिन फैंग का ध्यान फार्मिंग की तरफ चला जाता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर स्पिरिट्स के मुकाबले ह्यूमन फॉर्म अनडेड अपनी इंटेलिजेंस और स्किल्स याद रखते हैं। इसका मतलब फ्यूचर में वे कम्प्लेक्स फार्म वर्क भी संभाल सकते हैं। अनडेड और लिविंग मॉन्स्टर्स के बीच बैटल और तेज हो जाती है। आर्मी की एफिशिएंसी की वजह से एक नोटिफिकेशन आती है कि लिन फैंग लेवल 7 पर पहुंच चुका है। स्पेक्ट्रल मिनियंस से घिरा लिन फैंग एरिया क्लियर करने की स्पीड देखकर उनकी तारीफ करता है। वह आगे बढ़ता है और खुश होता है कि सिर्फ आधे घंटे में ही वह डंजन के बॉस रूम तक पहुंच गया है।
अंदर भारी मेटल चेन्स जोर से हिल रही होती हैं। एक जायगेंटिक बेयर मॉन्स्टर चेन से बंधा दहाड़ता है। बॉस को देखते ही लिन फैंग फियरलेस स्माइल करता है। वह सोचता है कि यह कंबाइंड कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। कमांडर की तरह वह ऑर्डर्स देता है, हेशिया फ्रंट से एंगेज करे, डिन्यूकर्स से बॉस को वीकन करे और बाकी यूनिट्स जॉइंट्स और आंखों पर अटैक करें। जाइंट बेयर चारों तरफ से अटैक्स में घिर जाता है। समन्स काम कर रहे होते हैं और लिन फैंग आराम से कॉर्नर में पिकनिक मैट बिछाकर बैठ जाता है। वह एक माना रिकवरी बेरी खाता है और स्पेक्टेटर की तरह बैटल देखता है। उसे सेटिस्फेक्शन होती है कि टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रही है। बैटल क्लाइमैक्स पर पहुंचते ही हेशिया चेन अटैक्स को आसानी से डॉज करता है, फिर डार्क एनर्जी इकट्ठा कर फाइनल डेवस्टेटिंग स्ट्राइक चार्ज करता है। अटैक हिट होते ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और डंजन बॉस पूरी तरह खत्म हो जाता है। बॉस डिफीट होते ही नोटिफिकेशन आती है कि लिन फैंग लेवल 8 पहुंच गया है। वह लूट इंस्पेक्ट करने जाता है और रेयर ब्लैक बेयर्स कॉल सोलो क्लियर रिवॉर्ड उठा लेता है। वह अनइम्प्रेस्ड रहता है और कंप्लेन करता है कि सिर्फ 10 कॉन्स्टिट्यूशन बूस्ट उसके मैजिकल क्रॉप्स के बफ्स के सामने बेकार है। तभी सिस्टम डंजन रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करता है और उसकी 2 यूनिक ऑक्यूपेशंस फार्मर और नेक्रोमांसर डिटेक्ट करता है, जिसे एक के बजाय 2 रिवॉर्ड चेस्ट अपीयर होते हैं। डुअल ऑक्यूपेशंस का मतलब डबल रिवॉर्ड समझकर लिन फैंग मुस्कुराता है। वह सोचता है कि क्या यही लूप होल फार्मिंग पर भी अप्लाई होगा और क्रॉप्स से मिलने वाले रिवॉर्ड भी डबल हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद लिन फैंग पोर्टल से बाहर निकलता है, बिल्कुल शांत, जबकि पास खड़े एग्जॉस्टेड और इंजर्ड स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में उसे देखते हैं। वे मानने से इनकार करते हैं कि उसने डंजन अकेले क्लियर किया है। उसे क्लीन और अनइंजर्ड देखकर वे अक्यूज करते हैं कि वह डंजन में छिपा रहा होगा, क्योंकि बिना चोट के फाइट इम्पॉसिबल है। लिन फैंग उन्हें इग्नोर करता है और पोडियम पर जाकर पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर को मिशन स्क्रोल देता है। स्क्रोल खुलते ही ग्लोइंग ग्रीन चेक मार्क दिखाई देता है। मिशन सक्सेसफुल कंफर्म हो जाता है, जिसे इंस्ट्रक्टर शॉक में आ जाती है। सोलो क्लियर सच में पॉसिबल हो गया था। लिन फैंग बस पोलाइट और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। अचानक इंस्ट्रक्टर स्क्रोल लेकर उसे डांटते हुए कहती है कि सोलो क्लियर बहुत रिस्की हो सकता था और किसी न्यू स्टूडेंट की डेथ एकेडमी के लिए मैसिव पीआर डिजास्टर बन जाती। लिन फैंग हम्बल स्टूडेंट की तरह स्माइल करता है और कहता है कि वह उसकी चिंता समझता है। इसे सेटिस्फाइड होकर इंस्ट्रक्टर बताती है कि फाइनल इंटरव्यू ऑडिटोरियम में होगा, लेकिन पहले रेस्ट करने की सलाह देती है। ऑफिस से निकलते हुए लिन फैंग ग्लास वॉल के पास से गुजरता है। उसे पता नहीं चलता, लेकिन हॉलवे से 3 मेल स्टूडेंट्स उसे शिकारी नजरों से देख रहे होते हैं, जबकि ऑफिस के अंदर इंस्ट्रक्टर अपने ग्लासेस ठीक करती है और सोचती है कि लिन फैंग मुश्किल से बचा है, इसलिए अब वो आगे से केयरलेस बिहेवियर नहीं करेगा। दूसरी तरफ एकेडमी के शांत पेड़ों वाले रास्ते पर लिन फैंग अकेला चल रहा होता है। अचानक उसकी सेंसेस उसे खतरे का सिग्नल देती है। वही 3 स्टूडेंट्स पेड़ों के पीछे सैक लेकर एम्बुश की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लिन फैंग रुक जाता है। बिना पीछे देखे उसके हाथ में मैजिक एनर्जी घूमने लगती है। झाड़ियों में छिपे तीनों थोड़ी देर हेजिटेट करते हैं। वे आपस में धीरे बोलते हैं कि उसने डंजन अकेले क्लियर किया है, लेकिन खुद को समझाते हैं कि वह लेवल 10 से नीचे है और थका हुआ होगा। लालच हावी हो जाता है और उनका लीडर कहता है कि हमारे नंबर ज्यादा है, इसलिए हमें परेशानी नहीं होगी रिवॉर्ड छीनने में। वे झाड़ियों से बाहर निकलकर चिल्लाते हैं और लिन फैंग को रुकने को कहते हैं। लिन फैंग आराम से मुड़ता है और शांत आवाज में पूछता है कि क्या वे उसी पर चिल्ला रहे हैं, जबकि तीनों पुलिस उसे घेर लेते हैं और मैजिक एक्टिवेट कर लेते हैं। वे उसका एक एक कर मजाक उड़ाते हैं कि वह बस लकी था और डिमांड करते हैं कि डिमोनिक बेयर गाल और स्किल स्क्रोल दे दे। उसे लो लेवल फार्मर कहकर उसकी औकात याद दिलाते हैं, जबकि लिन फैंग अपना गाल खुजलाता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि इतने कैंडिडेट्स में से उन्होंने उसी को क्यों चुना। बकटीथ वाला बुली आगे आकर उंगली दिखाता है और पूछता है कि क्या वह बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। वे बताते हैं कि डिमोनिक बेयर कॉल एक रेयर आइटम है जो हमेशा के लिए 10 कॉन्स्टिट्यूशन देता है और फार्मर के पास रहकर यह बेकार जा रहा है। तभी लिन फैंग के दिमाग में सिस्टम का ग्राफिक दिखता है, जिसमें लिखा आता है कि आइटम 10 कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वाटरमेलन भी 10 कॉन्स्टिट्यूशन देती है। वह पुलिस को दया और हल्की हंसी के साथ देखता है, ये सोचते हुए कि ये लोग उस चीज के लिए एक्सपल्शन का रिस्क ले रहे हैं जिसे वह अपने बैकयार्ड में आसानी से उगा लेता है। मजाकिया मूड में लिन फैंग चमकता हुआ डिमोनिक बेयर कॉल आगे बढ़ाता है और पूछता है, यही चाहिए? बड़ा वाला बुली लालच में हाथ बढ़ाकर उसे छीनने की कोशिश करता है। तभी अचानक उनके बीच मैजिक फायर का धमाका हो जाता है। आग देखकर तीनों पीछे कूद जाते हैं। धुआं हटते ही सामने पिंक हेयर बंस वाली लड़की दिखाई देती है, यिनिंग। वह लिन फैंग के सामने खड़ी होकर स्टाफ पुलिस की तरफ
दिखाती है और सख्त आवाज में कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, एकेडमी में प्राइवेट फाइट अलाउड नहीं है, इसके लिए तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। बुली लीडर उसे पहचान लेता है और रूड टोन में कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यिनिंग गुस्से से घूरते हुए जवाब देती है कि उसे बुलिंग पसंद नहीं है, इसलिए यह उसका मैटर है। वह स्टाफ घुमाती है, फायर मैजिक बनने लगती है और साफ कहती है अभी चले जाओ वरना रिपोर्ट कर दूंगी। लीडर हंसता है और ताना मारते हुए कहता है कि रिपोर्ट करने का चांस ही नहीं मिलेगा। वह आगे बोलता है कि यूजलेस फार्मर को बचाने की कीमत अब उसे भी चुकानी पड़ेगी। फिर वह अपने साथियों को चिल्लाकर आदेश देता है। तीनों अपने वेपन्स निकालते हैं, सोर्ड्स और एक्सेस, और यिनिंग और लिन फैंग दोनों पर हमला कर देते हैं। लिन फैंग जो पीछे से ये सब देख रहा होता है जल्दी से हिसाब लगाता है कि यिनिंग जो लेवल 7 है इन कमजोर बुलीज को अकेले संभाल सकती है। तीनों जैसे ही पास आने लगते हैं यिनिंग गुस्से में उनकी एक साथ हमला करने की गंदी हरकत पर चिल्लाती है। फिर वही लिन फैंग की तरफ मुड़ती है कहते हुए कि क्यों ना हम मिलकर फाइट करें, लेकिन अगले ही पल वह पूरी तरह शॉक में जम जाती है। लिन फैंग वहां खड़ा रहने के बजाय उल्टी दिशा में पूरी स्पीड से भाग रहा होता है। उसे अकेला छोड़कर भागते हुए लिन फैंग हवा में डिमोनिक बेयर गॉल उछाल देता है सीधा उसकी तरफ। यिनिंग रिफ्लेक्स में उस मांस जैसे आइटम को पकड़ लेती है, जबकि लिन फैंग पीछे देखकर आंख मारते हुए मदद के लिए थैंक्स बोलता है और आगे कहता है कि अब से ये ट्रेजर उसी का है। मतलब साफ है अब टारगेट बदल चुका है। यिनिंग कंफ्यूजन में वहीं जम जाती है। उसे समझ आता है कि उसे ट्रिक किया गया है। ट्रेजर उसके हाथ में देखते ही पुलिस उसी पर टूट पड़ते हैं। यिनिंग मन ही मन कंप्लेन करती है कि हीरो बनने के चक्कर में अब मैं ही शिकार बन गई। कुछ देर बाद रेस्टरूम में लिन फैंग गले में तौलिया डाले बैठा होता है। वह लूट किया हुआ स्किल स्क्रोल देखता है तो स्क्रोल उसे बेकार लगता है, इसलिए वह ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचने लगता है। तभी अचानक उसे अपनी ड्यूअल एबिलिटीज याद आती है। वह स्क्रोल पकड़ता है और उसमें एक साथ ग्रीन स्पिरिट प्लांट माना और पर्पल नेक्रोमेंसर माना डालता है। एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने नई स्किल खोज ली है, स्पेशल कल्टीवेशन। लिन फैंग ध्यान से इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। ये बिगिनर स्किल उसे माना और मटेरियल से अनडेड समन्स को पौधों की तरह कल्टीवेट करने देती है, जिससे उनका लेवल और क्वालिटी बढ़ती है। लिन फैंग मुस्कुराता है। स्क्रोल बेकार नहीं था, बस इसे एक्टिवेट करने के लिए 2 अलग अलग माना चाहिए थे, जो सिर्फ वही कर सकता था। उत्साहित होकर वह खड़ा होता है और अपनी पूरी अनडेड स्क्वाड बुलाता है, लिजर्ड्स और दोनों एलिट स्पिरिट समेत। वह स्पेशल कल्टीवेशन चालू करता है। हरी लाइफ एनर्जी उसकी उंगलियों से सभी अनडेड सर्वेंट्स में बहने लगती है। इफेक्ट तुरंत दिखता है। हाइशिया का लेवल 6 से बढ़कर 8 हो जाता है। अनडेड सेज डिन्यूये का लेवल भी 6 से 8 हो जाता है और उसकी नीली ओरा और गहरी हो जाती है। हाल ही में जिंदा किया गया मैसिव डिमोनिक हॉर्न बेयर सबसे बड़ा फायदा पाता है, लेवल 7 से सीधा लेवल 9। यहाँ तक कि कमजोर डिमोनिक हॉर्न्ड लिजर्ड्स भी इवॉल्व हो जाते हैं, लेवल 5 और 6 से बढ़कर लेवल 7। कुछ ही सेकंड में अपनी आर्मी को इतना स्ट्रांग बनते देखकर लिन फैंग संतोष से मुस्कुराता है और बुदबुदाता है, ये रिजल्ट काफी अच्छे है। उसके सामने दोनों इलीट जनरल्स हाइशिया और डिन्यूये अब पहले से कहीं ज्यादा ताकत दिखा रहे होते हैं, लेकिन पावर बढ़ने के बावजूद लिन फैंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। काउच पर बैठकर वह गहरी सांस लेता है। उसे लड़ाई की नहीं, खेती की चिंता होती है। उसे समझ आता है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे नई फार्मलैंड चाहिए, क्योंकि वह अपने परिवार की फील्ड्स को खराब करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। कुछ घंटों बाद रेस्ट एरिया से बाहर निकलते समय लिन फैंग बिल्कुल रिलैक्स्ड दिखता है। तभी उसकी फिर से टक्कर यिनिंग से हो जाती है, वही लड़की जिसे उसने पहले ट्रिक किया था, जो उसे डिमोनिक बेयर गॉल के बारे में कुछ कहने ही वाली थी कि वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसने आइटम जानबूझकर उसे दिया था, अब वो उसका है। यिनिंग पैकेज कसकर पकड़ती है और कहती है कि यह आइटम बहुत वैल्यूबल है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने इसे ऐसे ही दे दिया। लिन फैंग आदि खुली आंखों से उसे देखता है जैसे कंफ्यूज्ड बन रहा हो। फिर वहां से जाते हुए कहता है कि तुम इस सड़े हुए मटेरियल को ट्रेजर कैसे मान सकती हो। यिनिंग अब वहीं खड़ी रह जाती है, हैरान। वह बुदबुदाती है कि क्या उसने सही सुना और अंदर ही अंदर इंसल्ट महसूस करती है। जबकि अगले एक्सपेरिमेंट के लिए अकेलापन ढूंढते हुए लिन फैंग जंगल के अंदर और गहराई तक चला जाता है। घने जंगल में रुककर वह चारों तरफ देखता है कि कोई देखने वाला ना हो। संतुष्ट होकर वह स्पेशल कल्टीवेशन चालू करता है। एनर्जी उसके हाथों में घूमने लगती है। वह सोचता है कि अनडेड के लिए बनी स्किल पौधों पर क्या असर करेगी। स्किल के एक्टिवेट होते ही पौधा मरोड़ खाकर बदलता है और तेज दांतों वाला मांस खाने वाला मॉन्स्टर बन जाता है। लिन फैंग ऊबे हुए भाव से उसे देखता है। वह नोट करता है कि यह बदलाव उसके फार्म के मॉन्स्टर से अलग नहीं है। अचानक वह जम जाता है क्योंकि पौधे में
रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे वो तेजी से बढ़ता है और बहुत बड़ा हो जाता है। लिन फैंग शॉक में देखता है जब पौधा जमीन से उखड़कर चलने लगता है। इसे उसे समझ आता है उसकी नई स्किल पौधों को चलने की ताकत दे रही है, जिससे वह चलने वाले प्लांट मॉन्स्टर्स बना सकता है। उसी समय इन्वेस्टिगेटर टुका स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टर की रीडिंग पकड़ते हुए उसी जंगल में आ जाता है। वह एक डाल पर उतरता है, पूरा भरोसा कि सही रास्ते पर है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार नेक्रोमैंसर ओरा ढूंढ ली है। टुका नीचे उतरता है और रास्ते पर चलते हुए लिन फैंग के पास से गुजर जाता है। अचानक टुका रुकता है और लिन फैंग के कंधे को पकड़ लेता है। कपड़े देखकर वह उसे फार्मर समझ लेता है। जबकि लिन फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो टुका घृणा भरी नजर से पहले उसे देखता है। उसकी आंखों में साफ नफरत होती है। वह सख्ती से पूछता है कि क्या लिन फैंग ने आसपास कोई अजीब आदमी देखा है। लिन फैंग सोचने का नाटक करता है और कहता है कि उसने किसी अजीब को देखा है। टुका तुरंत पूछता है कहाँ। सीधे चेहरे के साथ लिन फैंग टुका की नाक की तरफ इशारा करता है, मतलब साफ वही अजीब आदमी है। टुका गुस्से में फट पड़ता है। वह चिल्लाता है कि वह सनव्हील एकेडमी का इलीट है और आयरन लायन ड्यूक का भतीजा है। फिर आग से चलती मुट्ठी के साथ वह लिन फैंग के सिर पर पंच करता है। जंगल के अंदर लड़ाई तेज हो जाती है। गुस्से में टुका बड़ा वेयरवुल्फ बन जाता है, हरी एनर्जी से घिरा हुआ। वह कहता है, बेकार फार्मर, मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लिन फैंग झटके से बचने के लिए हाथ आगे करता है, लेकिन बिल्कुल शांत रहता है। उसकी आंखों में कोई असर नहीं दिखता। वह ताना मारते हुए कहता है कि ये बेकार फार्मर तुम्हें एक हाथ से हरा सकता है। तभी बीस्ट फॉर्म में टुका माना भरे पंजे के साथ चार्ज करता है, तो लिन फैंग पीछे हटते हुए उसके मुंह पर कुछ फेंकते हुए बोलता है कि उसका स्पेशल हथियार छक ले। तभी पता चलता है कि लिन फैंग ने मंक्स हुड इस्तेमाल किया है, एक जहरीला फार्म प्लांट जिसे अनडेड माना से बिगाड़ दिया गया था, जिसे उसने पीस कर पाउडर बना लिया था, जिसमें तेज पैरालिसिस का असर होता है। बैग से उड़ता हुआ पाउडर टुका सांस के साथ अंदर ले लेता है। इफेक्ट तुरंत दिखता है। टुका अचानक कंफ्यूज्ड और डिजी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी ताकत अचानक कहाँ गायब हो गई। जबकि लिन फैंग आराम से अपनी नाक दबाते हुए कैजुअली बताता है कि यह तो बस एक आम प्लांट पाउडर है। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आती है और आसपास हल्की ग्रीन ओरा फैल जाती है। वह टुका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि प्लांट्स का नॉलेज ही फार्मर की असली ताकत होती है। इतना कहते ही वह कमजोर हो चुके टुका के जबड़े पर जोरदार पंच मार देता है और फाइट पूरी तरह वन साइडेड ह्यूमिलिएशन में खत्म हो जाती है। वो टुका को सिर्फ अंडरवेयर पर एक पेड़ से बांध देता है। उसे ठंडा होने के लिए छोड़ता हुआ फिर जाते जाते ताना मारता है कि वह एक सिंपल फार्मर से हार गया। टाइम का ख्याल आते ही लिन फैंग जल्दी जल्दी ऑडिटोरियम की तरफ दौड़ता है, जहां फाइनल इंटरव्यू होने वाला होता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी पहुंचते ही अनाउंसमेंट होती है कि सारे कैंडिडेट्स यहां इकट्ठा हो जाइए। क्राउड के बीच चलते हुए लिन फैंग को स्टूडेंट्स की गॉसिप सुनाई देती है। कोई उसे डरपोक कहता है, कोई बोलता है कि वह लड़कियों के सहारे आगे बढ़ता है, और कई लोग उसके सोलो डंजन क्लियर पर शक करते हैं। लिन फैंग सब इग्नोर करता है और क्राउड को स्कैन करता है। उसे कुछ एलीट लेवल 5 कैंडिडेट्स दिखते हैं, फिर भी वह कॉन्फिडेंट रहता है। अचानक पिंक हेयर वाली लड़की यिनिंग उसके पास आती है। वह मुस्कुराते हुए एक पेपर बैग आगे बढ़ाती है और कहती है कि वह आइटम वापस देने आई है जो उसने उसे दिया था। लिन फैंग मना कर देता है। वह कैजुअली कहता है कि वह चीज उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए वह उसे ही रख ले। फिर वह वाटरमेलन खाते हुए आगे बढ़ जाता है। आसपास के स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होकर नोटिस करते हैं कि उसका फल भी टेम्पोरेरी पफ्स दे रहा है। जबकि लिन फैंग मन ही मन सोचता है कि लोग डिमोनिक बेयर गॉल को ट्रेजर क्यों मानते हैं जब उसकी अपनी क्रॉप्स उससे बेहतर है। ऑडिटोरियम के अंदर इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स म्यूचुअल सिलेक्शन में एक दूसरे को चुन रहे होते हैं। डायरेक्टर अपनी लिस्ट देखता है और पहला नाम बुलाता है, शीयान। बस्कट वाला एक यंग लड़का खड़ा होता है और खुद को लेवल 6 अर्थ एट्रीब्यूट वॉरियर बताता है। फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए शियान एक बड़ा मैकेनिकल स्टोन आर्मर सूट समन करता है, जिसे एक मस्कुलर इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस्ड हो जाता है और बताता है कि वह लेवल 44 अर्थ बर्जकर है। वह शियान को मेंटर बनने का ऑफर देता है, जिसे शियान खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। डायरेक्टर आगे बढ़ता है और आखिरकार लिन फैंग का नाम बुलाता है। लिन फैंग ऑडियंस के बीच से खड़ा होता है। उसके चारों तरफ ग्रीन एनर्जी फैल जाती है और उसका स्टेटस अनाउंस होता है, लेवल 8 स्पिरिट फार्म लॉर्ड। उसका हाई लेवल पूरे हॉल में हलचल मचा देता है। इंस्ट्रक्टर्स आपस में बहस करने लगते हैं। पिंक हेयर्ड इंस्ट्रक्टर कहती है कि इतनी कम एज में लेवल 8 इम्प्रेसिव है। दूसरी इसे डिसमिस करती है, ये कहते हुए कि वह तो बस एक फार्मर है। जबकि मस्कुलर इंस्ट्रक्टर हंसकर कहता है कि एकेडमी फ्रंट लाइन फाइटर्स ट्रेन करती है, कैनन फॉडर नहीं।
लेकिन एक इंस्ट्रक्टर उसके एक्सेलेंट टेस्ट स्कोर्स की तरफ इशारा करता है। ये डिबेट खत्म करने के लिए डायरेक्टर सुझाव देता है कि लड़के की कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट की जाए, जिसे बाकी इंस्ट्रक्टर्स अग्री कर लेते हैं। मस्कुलर इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्टर लिन फैंग से पूछता है कि क्या वह टेस्ट देगा। वह वार्न करता है कि कॉम्बैट पोटेंशियल के बिना फ्रंट लाइंस पर डीमन से लड़ना बेकार की कुर्बानी है। लिन फैंग नीचे देखता है और रिस्क कैलकुलेट करता है। उसे पता है कि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि उसे नेक्रोमैंसर पावर्स रिवील किए बिना फाइट करनी थी। फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए लिन फैंग कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ टेस्ट के लिए हाँ बोल देता है। फिर ऑडिटोरियम का सेंटर खाली कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स दूर खड़े होकर देखने लगते हैं। लिन फैंग इंस्ट्रक्टर के सामने खड़ा होता है। अर्थ बर्सर्कर इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है कि रूल सिंपल है, उसे सिर्फ 5 मिनट्स तक उसके सामने टिके रहना है। अचानक इंस्ट्रक्टर मैसिव गोल्डन एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी ओरा का प्रेशर इतना हैवी होता है कि कई स्टूडेंट्स घुटनों पर गिर जाते हैं। लेवल 40 वॉरियर की पावर देखकर सब डर जाते हैं, जबकि लिन फैंग पीछे धकेला जाता है लेकिन खड़ा रहता है। इसे ऑन लुकर शॉक में आ जाते हैं कि वह कैसे इस प्रेशर से अनअफेक्टेड दिख रहा है, जबकि इंस्ट्रक्टर इंप्रेस होकर उसकी तारीफ करता है और उसे फुल स्ट्रेंथ से उस पर अटैक करने को कहता है। तो लिन फैंग खुद को स्टेडी करता है, यह कहते हुए कि प्रेशर स्ट्रांग है लेकिन वह हैंडल कर सकता है। वह फाइट करने का फैसला करता है और हाथ उठाकर समन शुरू करता है। स्पेल कास्ट करते समय वह अपनी स्ट्रैटेजी यूज करता है, अनडेड समन को नेचर मेना से रैप करना, ताकि डार्क ओरा छुप जाए। एक मैसिव लीफी क्रीचर अपीयर होता है। लिन फैंग सोचता है कि कोई शक नहीं करेगा कि यह कैबेज जैसा पेयर असल में अनडेड मॉन्स्टर है। ग्रीन एनर्जी के साथ कैबेज पेयर दहाड़ता है। रिच नेचर माना देखकर इंस्ट्रक्टर मान लेता है कि यह रेयर वेरिएंट समन है। फाइट के जोश में इंस्ट्रक्टर अपने ड्यूअल जैगेड ब्लेड्स निकालता है और अटैक करता है। कैबेज पेयर तेज स्पीड से चार्ज करता है। इंस्ट्रक्टर सामने से इंटरसेप्ट करता है। ब्लेड्स और बेयर की पॉ टकराती है और लाइट का ब्लास्ट निकलता है। इंस्ट्रक्टर फाइट एंजॉय करने लगता है और लगातार अटैक्स करता है। उसकी ब्लेड्स गोल्डन ब्लर बन जाती हैं। मैजिकल लीव्स चारों तरफ उड़ने लगती हैं, लेकिन इतने डैमेज के बावजूद भी बेयर पीछे नहीं हटता, जिसे देख डायरेक्टर कहता है कि नॉर्मल समन तो अब तक वैनिश हो जाता। वह क्रीचर की लॉयल्टी की तारीफ करता है, जबकि इंस्ट्रक्टर एजिलिटी दिखाते हुए अटैक्स डॉज करता है और हेवी स्ट्राइक्स वापस करता है। डायरेक्टर ध्यान से देखता है, सोचता है कि क्या ओल्ड जी सच में एक स्टूडेंट के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है। इस बीच लिन फैंग बिल्कुल शांत रहता है। उसे पता है कि अनडेड सर्वेंट्स को पेन महसूस नहीं होता और फेटल वुंड्स माना से ठीक हो जाते हैं। अब इंस्ट्रक्टर पसीना बहाने लगता है और रियलाइज करता है कि उसकी इमेज खराब हो रही है, और वह मान लेता है कि लिन फैंग उम्मीद से ज्यादा टैलेंटेड है और सीरियस होने का फैसला करता है। वह लिन फैंग से कहता है कि मैं तुम्हारे इस डेड समन का पेमेंट बाद में कर दूंगा, इसलिए अभी के लिए मुझे ध्यान से देख। वह ब्लड थर्स्ट नाम की पावरफुल स्किल एक्टिवेट करता है और ग्लोइंग ब्लेड से कैबेज बेयर को गहराई तक स्टैब करता है। फेटल अटैक के साथ समन ग्रीन लाइट में टूट जाता है और गायब हो जाता है। क्रीचर के खत्म होते ही इंस्ट्रक्टर आर्म्स क्रॉस करके हंसता है और स्मग लुक देता है। वह लिन फैंग को चिढ़ाता है कि डेड समन पर रो लेना ठीक है। लिन फैंग कवर बनाए रखने के लिए फेक टीयर्स पहुंचता है, जैसे बहुत दुखी हो, लेकिन इंस्ट्रक्टर की जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक लिन फैंग का एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है और उसके चारों तरफ फिर से ग्रीन एनर्जी बढ़ने लगती है। इंस्ट्रक्टर शॉक में सोचता है कि क्या दुख ने उसकी इमोशंस बंद कर दी हैं। अचानक लिन फैंग के पैरों के पास से मैसिव वाइन्स फूट पड़ती है, जो तेजी से जाकर इंस्ट्रक्टर को जकड़ लेती है। इंस्ट्रक्टर स्ट्रगल करता है और चिल्लाता है कि बच्चे तू तो बहुत शातिर निकला, तेरे पास और भी समन्स मौजूद थे। कुछ पल के लिए स्टेलमेट बन जाता है। लिन फैंग वाइन्स को कंट्रोल करता रहता है और इंस्ट्रक्टर फंसा रहता है। हार मानने को तैयार न होकर इंस्ट्रक्टर दहाड़ता है और गोल्डन एनर्जी बर्स्ट से वाइन्स तोड़ देता है। फाइट और बढ़ने से पहले डायरेक्टर आगे आता है। उसकी आंखों से डरावनी ग्लेयर निकलती है। वह दोनों को रुकने का आदेश देता है। हैंड वेव करते ही ब्लू एनर्जी की वेव निकलती है और दोनों को अलग कर देती है। कम्बैट असेसमेंट वहीं खत्म हो जाता है। डायरेक्टर लिन फैंग को अप्रूव करता है और डिक्लेयर करता है कि वह एकेडमी के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ता है कि इस समय सारे नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स वॉर पर गए हुए हैं, इसलिए अभी उसे सिखाने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। लिन फैंग डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उसे फिर भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलेंगे। डायरेक्टर उसे आश्वस्त करता है कि स्टैंडर्ड रिसोर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही यह भी कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि उसे एकेडमी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने का चांस भी मिलेगा। डायरेक्टर मन ही मन सोचता है कि वह कोई हाई टियर आइटम या पावरफुल वेपन मांगेगा,
लेकिन लिन फैंग अंदर से सोचता है कि फ्रीडम और रिसोर्सेज मिलना ही उसके लिए बेस्ट रिजल्ट है। डायरेक्टर को सरप्राइज करते हुए वह चीयरफुल आवाज में बस एक चीज मांगता है, एक जमीन का टुकड़ा। इसे डायरेक्टर कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह पूछता है कि कोई स्टूडेंट हाई ग्रेड इक्विपमेंट छोड़कर मिट्टी क्यों मांग रहा है। लिन फैंग मुस्कुराता है और अपना लॉजिक समझाता है। स्पिरिट फार्म लॉर्ड होने के नाते फार्म के बिना वह प्रैक्टिकली यूजलेस है। डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है। वह सिटी के वेस्ट साइड में मौजूद एक ट्रेनिंग वेस्टलैंड ऑफर करता है और कहता है कि वह उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। फिर आगे जोड़ता है कि जरूरत पड़े तो बाद में आकर उसे एक और रिक्वेस्ट कर सकता है। एकेडमी ग्राउंड्स पर बाकी स्टूडेंट्स के असेसमेंट्स चलते रहते हैं। उसी समय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में प्रिंसिपल्स ऑफिस लिखा हुआ एक डोर दिखता है। अंदर एक आदमी लिन फैंग की फाइल देख रहा होता है और बोलता है कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड ऑक्यूपेशन काफी इंटरेस्टिंग है। अचानक पिंक हेड इंस्ट्रक्टर अंदर घुस आती है। वह उसे प्रिंसिपल कहकर बुलाती है और अर्जेंट न्यूज देती है। वह एक टैबलेट आगे बढ़ाती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेटर टुका का ब्रूटली मर्डर किया गया है, जिसके शरीर पर डार्क मैजिक के निशान हैं और चेस्ट में होल है। ये साफ है कि इसे किसी नेक्रोमैंसर ने मारा है। इंस्ट्रक्टर आगे बताती है कि ये लाश उन्हें ऑडिटोरियम के पास मिली है, इसलिए ये हो सकता है कि नेक्रोमैंसर एकेडमी के अंदर घुस चुका है। इधर लिन फैंग मैप फॉलो करते हुए एक सुनसान फॉरेस्ट पाथ पर पहुंचता है और कंफर्म करता है कि वह वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड पर आ गया है। वह आसपास की उजड़ी जमीन को देखता है और समझ जाता है कि यही डायरेक्टर द्वारा दी गई लैंड है। वह लैंड डीड एक्टिवेट करता है, जिससे उसके हाथ में ग्रीन मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और सिस्टम विंडो कंफर्म करता है फेंगचुन सिटी के वेस्ट सिटी ट्रेनिंग लैंड का 100 म्यू इतना एरिया एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी ओन करती है। फिर दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता है कि अब यह 1 साल के लिए लीज पर है, जिसमें इंट्रूडर्स को दूर रखने के लिए रिपल्शन बैरियर भी मौजूद है, यानी लैंड सिर्फ उसी के इस्तेमाल के लिए है। लिन फैंग कंप्लेन करता है कि सिर्फ 1 साल का लीज, ये एकेडमी काफी स्टिंजी है, लेकिन फिर सोचता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स 1 साल में बैटलफील्ड चले जाते हैं। इसलिए वह कंधे उचकाता है, हाथ फैलाता है और बोलता है कि 100 मुंह जमीन मिलने के बाद अब वह सच में स्पिरिट फार्म लॉर्ड फील कर रहा है। वह नेक्रोमेंसी मना से आसमान की तरफ इशारा करता है और समनिंग रिफ्ट्स खोल देता है, जिससे पूरी अनडेड वर्क फोर्स समन हो जाती है। एलिट स्पिरिट्स डिन्यूये और हाइशिया, साथ में बेर और लिजर्ड मिनियंस। लिन फैंग मुस्कुराता है और वेस्टलैंड की तरफ इशारा करके आर्मी को काम पर लगने का आदेश देता है। अनडेड मिनियंस फार्मिंग शुरू कर देते हैं। हैशिया अपने तेज क्लॉज से जमीन को जोर से जोतता है, तो डिन्यू ये वाटर मैजिक से पेड़ काटता भी है और सिंचाई भी करता है। मैसिव अनडेड बेर हल चलाता है, जबकि छोटे स्पिरिट्स बीज फैलाते हैं। इस तरह सभी अनडेड पूरी तरह एफिशिएंट फार्म वर्कर्स बन जाते हैं। मिनियंस के काम करते वक्त लिन फैंग लाउंज चेयर पर सनग्लासेस लगाए वाटरमेलन खाते हुए आराम करता है और सोचता है कि मैजिक लाइफ को कितना आसान बना देता है। अचानक एक ठंडी उंगली उसके कंधे पर टैप करती है। लिन फैंग सनग्लासेस नीचे करता है और कैजुअली पूछता है कि क्या लैंड साफ हो गई। वह उनकी इनिशिएटिव से थोड़ा सरप्राइज होता है कि बिना ऑर्डर के रिपोर्ट करने आ गए। पीछे से एक ऑकवर्ड सी हंसी सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है। डिन्यू ये अनडेड सेज इंसानों की तरह सिर खुजा रहा होता है। लिन फैंग साई करता है और समझ जाता है कि यह बस रिफ्लेक्स था। अनडेड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच एक्सपेक्ट करना गलती है। वह पीठ फेर लेता है और वहां से चला जाता है, जबकि पीछे डिन्यू ये ब्लैंक स्टेयर के साथ खड़ा रहता है। अचानक वो मुस्कुराता है। कुछ समय बाद लिन फैंग अपने ग्रीन हाउस के अंदर स्पेशल क्रॉप्स चेक कर रहा होता है, जहां सिस्टम इंटरफेस दिखाता है कि अनराइप प्लांट्स भी परमानेंट बफ्स दे रहे हैं, जैसे कि +1 स्टैमिना, +1 अटैक, +1 कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए लिन फैंग खुशी से चमक उठता है। वह सोचता है कि जहां बाकी लोग पेनफुल कल्टीवेशन करते हैं, वह बस अपनी क्रॉप्स खाकर स्ट्रांग बन रहा है। फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वह अपनी पावर के पोटेंशियल के बारे में सोचता है। अगर वह इन क्रॉप्स को मास में उगा पाया तो डीमन ट्राइब पावरलेस हो जाएगी, लेकिन वह समझता है कि ऐसे मैजिकल क्रॉप्स खुले में नहीं उगा सकता। इसीलिए वह ग्रीन हाउस के बाहर नॉर्मल क्रॉप्स लगाने का फैसला करता है, कैमूफ्लाज के लिए। एक दिन बाद फार्म पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। शवल्स जमीन में धंसते हैं, पोटैटोस निकाले जा रहे होते हैं, जबकि लिन फैंग अनडेड जनरल को केयरफुली डिग करने के इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि सीड्स डैमेज न हो। फिर बाकी अनडेड मॉन्स्टर्स को खेतों में काम करते देख वह खुश होता है। उनकी स्पीड काफी बढ़ चुकी होती है। अचानक लिन फैंग शॉक में चिल्लाता है और एक मिनियन को रुकने को कहता है। वह देखता है कि एक अनडेड लिजर्ड चोरी छुपे ताज़ा निकाला हुआ पोटैटो खा रहा है। लिजर्ड गिल्ट के साथ उसकी तरफ देखता है।
अचानक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है कि अनडेड लिजर्ड टेम्पोरेरीली लेवल 6 पहुंच गया है। बोन डेंसिटी और डिफेंस बढ़ने के साथ लिन फैंग अब सभी लिजर्ड्स का डेटा चुपचाप ऑब्जर्व करता है और समझता है कि इस लिजर्ड ने सिर्फ एक पोटैटो खाया और इसी के साथ ऐसा हुआ। वह ठुड्डी पर हाथ रखता है और समझ जाता है कि उसके अनडेड समन्स भी उसकी क्रॉप से स्टैट बूस्ट पा सकते हैं। इसके बाद वह एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, आर्मी पर इफेक्ट्स रिकॉर्ड करता हुआ। रात में चमकीली लाल आंखों वाला एक शैडवी फिगर लिन के फार्म को दूर से देख रहा होता है। वो ब्लू हेड असासिन टैक्टिकल गियर में रूफटॉप से नजर रखता है। उसे ये नए बिल्डिंग्स अजीब लगते हैं क्योंकि पिछली स्काउटिंग में ये नहीं थे। वह घमंड से डैगर निकालता है और सोचता है कि ग्रीन हाउस की पतली वॉल काटना आसान होगा। ग्लास से झांकते हुए वह लिन फैंग को हैमक में सोता हुआ देखता है। वह सोचता है कि सिर्फ एक लड़का कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। फिर जैसे ही वह एक और कदम आगे बढ़ता है, एक बीपिंग आवाज आती है। वह घबरा कर नीचे देखता है और समझ जाता है कि कुछ ट्रिगर हो गया है। वह छलांग लगाता है, तभी जमीन ब्लास्ट हो जाती है। वह एक्सप्लोजन से मुश्किल से बचता है। इस ब्लास्ट का सोर्स निकलता है पोटैटो माइन, एक गोल प्यारा सा क्रीचर एंटेना के साथ जो आवाज करता है और फिर एक्सप्लोड हो जाता है। असासिन पहले ब्लास्ट से बच जाता है और हवा में बॉडी ट्विस्ट करता है। लैंडिंग के बाद वह हल्का सा हंसता है, कॉन्फिडेंट कि लो लेवल ओपोनेंट उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस तुरंत गायब हो जाती है। जमीन कांपने लगती है और दर्जनों पोटैटो माइंस बाहर निकल आते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। असासिन पसीना बहाता है, गाली देता है और सोचता है कि ये अजीब क्रीचर्स आखिर हैं क्या। अचानक मैसिव चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। माइंस एक एक करके एक्सप्लोड होने लगती है। तेज रोशनी पूरे एरिया को ढक लेती है। पूरा रूफटॉप धमाकों में डूब जाता है। धुएं के बीच जमीन से अचानक एक चमकता हुआ हरा पौधा निकल आता है। मैजिकल एनर्जी और तेज हो जाती है और वह पौधा बहुत जल्दी ग्रो होकर बेलों से बनी एक फीमेल शेप नेचर स्पिरिट में बदल जाता है। नेचर स्पिरिट के अंदर जबरदस्त पावर उमड़ पड़ती है। उसकी आंखें पर्पल और ग्रीन रंग में चमकती हैं, जो इंट्रूडर को घूरती है और उसके चारों तरफ खतरनाक ऑरा फैल जाता है, जिसे अनजान असैसिन मैजिक और धुएं के दबाव से पीछे की तरफ उछल जाता है। वह गालियां बड़बड़ाता है और बोलता है कि हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। जमीन पर गिरते हुए उसका शरीर गंदा और घायल हो जाता है। वह बुदबुदाता है कि वह यहाँ सिर्फ 2 बार आया था, सिर्फ ग्रैंड ड्यूक का ट्रस्ट पाने के लिए, इसलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह चेहरे से खून पहुंचता है, डैगर कसकर पकड़ता है और डिसाइड करता है कि एक्सप्लोशंस रोकने के लिए नेचर स्पिरिट को काटना ही पड़ेगा। अंधेरे में एहसासिन गुस्से में मैजिकल वैंस पर वार करने लगता है तो बेलें उस पर टूट पड़ती हैं और वह उनसे लड़ता है। लड़ते लड़ते वह कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि नेचर बीस्ट्स के साथ साथ एक अलग अनडेड ओरा भी उसे महसूस हो रही होती है। नेचर और अनडेड का ऐसा कॉम्बिनेशन उसे इम्पॉसिबल लगता है। यही ओरा उसकी मेमोरी ट्रिगर कर देती है। डीमन ट्राइब के एक बिशप ने उसे फेंगचुआन सिटी भेजा था नेक्रोमांसर हेइशिया को ढूंढने के लिए, जो उनकी रेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अचानक गायब हो गया था। अब असासिन को लगता है कि पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। ये फार्म ही हेइशिया का सीक्रेट हाइडिंग प्लेस है। क्रॉप्स के बीच चलते हुए वह सोचता है कि हेइशिया ने उनकी रेस को धोखा दिया और यहाँ किसी सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि प्लांट से लड़ना वक्त की बर्बादी है। फिर असैसिन रात के अंधेरे में रिट्रीट करते हुए सोचता है कि ट्रैप में फंसने से बेहतर है हेइशिया की लोकेशन का पता चलना। अगली सुबह फार्म फिर से शांत दिखता है। लिन फैंग खुश होकर अपने खेतों की तरफ चलता है, हाथ में होली। उसे याद आता है कि कल उसने ज्यादातर सीड्स फर्टिलाइज कर दिए थे। अचानक उसका चेहरा जम जाता है। शौक में वह हो छोड़ देता है जो जमीन पर गिरकर आवाज करता है। उसके सामने एक बड़ा गड्ढा होता है। डिस्ट्रॉयड ग्रीन हाउस का मलबा देखकर वह डिस्पेयर में खड़ा रह जाता है। अभी वह डैमेज को ठीक से समझ भी नहीं पाता कि आसमान से एक बड़ा शेडो उस पर गिरता है। लिन फैंग की उदासी तुरंत सीरियस अलर्ट में बदल जाती है। उसे एक पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है। एक ब्लैक ड्रैगन नीचे उतरता है जिस पर यूनिफॉर्म पहने 2 लोग सवार होते हैं। लिन फैंग तुरंत पहचान जाता है कि यह इन्फोर्समेंट टीम है। उसके अंदर पैनिक शुरू हो जाता है कि अथॉरिटीज उसके फार्म पर क्यों आ गई हैं, जबकि इन्फोर्समेंट टीम पेरीमीटर चेक करती है। उनका डिटेक्टर कंफर्म करता है कि डिमोनिक एनर्जी का सोर्स यहीं से आ रहा है। फिर वे वेस्टलैंड में आए अचानक बदलाव देखकर सस्पिशियस हो जाते हैं। वे अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें रोक देता है और दिखाता है कि यह लैंड लीगली रेंट पर है। एक ऑफिसर फाइल्स चेक करता है और लीज सही ठहराता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि पोटेंशियल डीमंस को लेकर उन्हें कॉशियस रहना होगा। वह ब्लू बैरियर के पास खड़ा होकर अनाउंस करता है कि वे इन्फोर्समेंट टीम है और एंट्री चाहते हैं।
लिन फैंग नर्वस होकर उन्हें देखता है, अंदर ही अंदर पैनिक करता है कि अथॉरिटीज यहाँ क्यों आई हैं। ऑफिसर कामली एक्सप्लेन करता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने इस प्रॉपर्टी पर डिमोनिक एनर्जी डिटेक्ट की है और पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि इंस्पेक्शन के लिए बैरियर ओपन किया जाए। लिन फैंग इनोसेंट बनने का एक्ट करता है और पूछता है कि उसने तो ये जमीन अभी किराए पर ली है, फिर यहाँ डिमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। तभी तीसरा ऑफिसर गुस्से में आगे आकर पूछता है कि एक सिंपल फार्मर गेट खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है। उसके शरीर से फायरी ओरा निकलने लगती है। वह आगे बोलता है कि हाल ही में इन्वेस्टिगेटर टुका को डीमन ने मारा है और अब यहाँ डिमोनिक एनर्जी दिखी है, इसलिए यह जगह बहुत सस्पिशियस है। फिर वो लिन फैंग को घूरता है और आरोप करता है कि वह डीमन ट्राइब का स्पाई है। इतनी सीरियस एक्यूजेशन सुनकर लिन फैंग चुप खड़ा रहता है।